हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में साड़ी रीयूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती तो भी बड़े आराम से आप इस तरह की ड्रेस घर पर ही बना सकते हो। अगर आपके पास पुरानी कोई साड़ी पड़ी हुई है, ये ड्रेस बनाने के लिए आपको चाहिए एक साड़ी। साड़ी आप अपनी चॉइस की कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ली है रेड कलर की, गोल्डन कलर का इसके ऊपर बॉर्डर है, पूरे में प्रिंट है। ये है साड़ी का पल्लू, इसका मैं यूज़ नहीं करूँगी ड्रेस में। और इस तरफ जो है प्लेन फैब्रिक है 1 मीटर के आसपास, तो ये भी हमारे काम नहीं आएगा। तो बीच में साड़ी का ये वाला पोर्शन है ना, इसी से हमने पूरी ड्रेस बनानी है। यहाँ से हम देखेंगे, ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 3 मीटर 20 इंचेस, ये टोटल हमारे पास कपड़ा है। तो इस साड़ी में से सबसे पहले तो ये प्लेन पोर्शन है, इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरफ से ये पल्लू वाला पोर्शन है, इसको भी कट कर लेंगे। ये 2 पीसेस हमारे पास जो बच गए हैं, इसमें से बना सकते हैं ब्लाउज। ये जो बैक और फ्रंट है वो इस पीस से बन जाएगा, स्लीव्स निकल जाएंगी इससे। इस तरह के अगर ब्लाउज लेने हो ना, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको 900 से स्टार्टिंग है। मतलब अच्छा, अगर बढ़िया कपड़ा लेना हो, स्टिचिंग देके आपको बहुत ही अच्छे से ब्लाउज बनवा सकते हो अपने लिए। 4 मीटर मैंने लाइनिंग ली है कॉटन की, इसको मैंने अच्छे से पानी में से निकाल के अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये टोटल फैब्रिक है हमारे पास 3 मीटर 20 इंचेस। इसी में से हमने प्लाजो भी बनाना है और कुर्ती भी बनानी है। इतना करने के बाद अब कुर्ती के लिए मैं यहाँ से फैब्रिक निकाल लूँगी, और जो कपड़ा बच जाएगा ना, उससे हम फिर प्लाजो बना लेंगे। जितना भी कपड़ा बच जाएगा उससे पूरे से प्लाजो बना लेंगे। मेरी कुर्ती का जो पल्ला है वो होता है 24 इंचेस के आसपास। तो 2 इंच का यहाँ पे मैं मार्जिन रख के 26 इंचेस पे कट कर लूँगी। एक पार्ट ये हो गया बैक पार्ट, और इसको हमने डबल कर लेना है ऐसे। मतलब ये अब हमारा कुर्ती के लिए कपड़ा निकल गया। प्लाजो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है। क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और ओपन साइड इस तरफ है। ये जो ज़्यादा फिट्स वाला यहाँ पे बॉर्डर है ना, ये हम रखेंगे बॉटम की तरफ को। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये प्लाजो बनाना। एक्चुअली हम नॉर्मली जैसे प्लाजो कट करते हैं ना, वैसे कट कर सकते हैं ये। बट इसमें क्या है, जैसे ये मोरी इसमें ज़्यादा है, हम नीचे की तरफ से हमें ना ऐसे शेप देनी पड़ती है हल्की सी ना इस तरफ को, अगर हम नॉर्मली प्लाजो को कट करें। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर है, तो यहाँ से हम इस तरह से कट नहीं कर सकते इसको। अब आपने देखा होगा कई बार हम 2 या ढाई इंच ऊपर की तरफ को कटिंग करके फिर इस तरह से गोलाई में शेप देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो बॉर्डर है, यहाँ हम नीचे की तरफ से शेप नहीं दे सकते। इसलिए इसका जो बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का। तो सबसे पहले हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, जितना भी कपड़ा है टोटल। उसके बाद लेंगे लेंथ। टोटल हमारी जितनी भी लेंथ है प्लाजो की, उतनी हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए 36 इंचेस जो है प्लाजो की टोटल लेंथ है। 1.5 इंच जो है इसमें बेल्ट लगेगी ऊपर की तरफ, तो वो 1.5 इंच हम लेस कर देंगे 36 में से। 34.5 इंचेस जो है हमारी प्लाजो की लेंथ होगी। और यहाँ पे 1 या हाफ इंच जो है हम मार्जिन के लिए रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच करनी है। तो हाफ इंच ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे ले लिया। एक स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो कपड़ा है ये हमारे बेल्ट के काम आ जाएगा। और अगर आप बेल्ट जो है किसी और कपड़े से लगा सकते हो, तो फिर स्लीव्स इससे बन जाएंगे। तो क्रॉच लेंथ रखने के लिए यहाँ से 11 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। 1.5 इंच यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी। इस तरफ से अंदर की तरफ को यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच पे या 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मार्क लगा के ना इस तरह से क्रॉस शेप दे देंगे ऐसे। बॉटम राउंड हम पूरा पूरा ले लेंगे जितना भी ये है। तो यहाँ से ये स्केल रख के, स्केल अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो भी हल्की हल्की शेप देते हुए इस तरह से यहाँ मिला दें नीचे की तरफ को। तो ये मैंने इस तरह से मिला दिया।
बस ऐसे ही लाइनिंग भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, उसकी भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। लाइनिंग भी मैंने इसी तरह से 4 फोल्ड में बिछा ली है, लेंथ वाइज़ लिया मैंने लाइनिंग ना। ये जो साड़ी का फैब्रिक था ना, ये हमने विड्थ वाइज़ लिया था। तो 2 इंच या 1 एंड हाफ इंच आप कम रख लें लाइनिंग, मेन फैब्रिक से। लाइनिंग हमारी थोड़ी कम ही होती है। बस अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये जो लाइनिंग की वन साइड है, वो मैंने अपनी तरफ को रखी है और ये देखिए प्लाज़ो की भी वन साइड मेरी तरफ है। बस अब यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। अब एक लाइनिंग का पीस लेंगे, इस तरह से बिछा के इसके ऊपर मेन फैब्रिक रख देंगे, इस तरह से। आप चाहे तो साइड में सिलाई लगा लें या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये मैं पेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने रखी है इसके लिए रिवर्सिबल टेप, मैंने आपके साथ कई बार शेयर की हुई है। इस तरह से एक पार्ट प्लाज़ो का ये हो गया और एक इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ना आपस में पेस्ट कर लिया है। ये देखिए ऐसे ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए हैं अब। इनको मैंने पेस्ट किया है इस रिवर्सिबल टेप से। स्टिचिंग के लिए ये टेप जो है बहुत काम आती है। इस तरह की ये टेप है, ये देखिए। 2 कपड़ों को आपस में पेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। 2 पीस अब ये हमारे पास आ गए हैं। अब नीचे की तरफ जो है ना कॉटन में, ये लाइनिंग में मैंने फ़ोल्ड लगा लिया है पहले ही। ईज़िली इस तरह से ये फ़ोल्ड लग जाता है। अब हमने क्रॉच लेंथ से आपस में इन दोनों पीसेस को अटैच करना है। इस तरह से रख के राइट साइड ना दोनों के अंदर की तरफ को रख के एक सिलाई हम यहाँ इस तरफ लगा लेंगे और एक सिलाई इस तरफ लगा लेंगे। ये दोनों आसन पे मैंने सिलाई लगा ली इस तरह से और इंटरलॉक भी कर लिया है। अब ये देखिए हमारा ये ऊपर की तरफ जो कमर का घेर है ना, ये कितना ज़्यादा है। तो अब हमने देखनी है अपनी कमर। इससे पहले हमने कमर की कोई मेज़रमेंट नहीं ली थी। जितना भी हमारे पास कपड़ा था उसके एंड में हमने ये क्रॉच लेंथ बनाई और उसमें शेप दे के इस तरह से कटिंग कर ली थी। लेकिन अब हमने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये कमर के अकॉर्डिंग रखना है। कमर है 36 इंचेस, 36 का हाफ होता है 18 इंचेस। यहाँ से कोई भी एक पार्ट जो है हम फ्रंट का मान लेते हैं, कोई एक बैक का, कोई भी इन दोनों में से, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। ये देखिए अब हमारी जो कमर है वो 36 इंचेस है। 36 का हाफ कर लेंगे, होता है 18 इंचेस। 18 इंचेस जो है हमारा एक तरफ का पार्ट रखा जाएगा, चाहे वो बैक हो चाहे फ्रंट हो। अब इन दोनों में से ना कोई भी बैक और फ्रंट हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से 9 इंचेस इस तरफ को, 9 इंचेस इस तरफ को आएगा। और ये जो इतना पार्ट है ना, ये इतना जो घेर है, ये हमारा फ्रंट में हम प्लेट्स बनाएंगे और बैक में जो है जब इलास्टिक लगाते हैं ना, उसमें जो प्लीट्स आ जाती हैं अपने आप, तो वो आ जाएंगी। अब देखिए हमने बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने इसकी कटिंग की है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आपको बेल्ट लगाने में यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही ईजी सा मेथड निकाला है। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने बेल्ट के लिए ना, ये बैक और फ्रंट के लिए ये कपड़ा कट किया हुआ है, डबल किया है मैंने इसको, क्योंकि या तो लाइनिंग लगानी पड़ती है या फिर इसको हम डबल कर सकते हैं। तो मैंने इसको डबल कर लिया। अब इसको एक बार फिर से हम इस तरह से डबल करेंगे। तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई जो है ना, डबल करने के बाद रखी है 4.5 इंचेस। अब लेंथ जो है इसकी रखी है मैंने 21 इंचेस। ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर लेंगे। 18 इंचेस तो हमारी तैयार रहेगी, तो 19 इंचेस हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से मार्जिन भी जाएगा। फ्रंट के लिए ये मैंने बुकरम रखी है, ये भी मैंने 19 इंचेस कट की हुई है। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। ये इलास्टिक कट की है मैंने बैक के लिए 16 इंचेस। बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे और फ्रंट में बुकरम वाली बेल्ट लगाएंगे। तो जो इलास्टिक है वो हमने किस हिसाब से कट करनी है, ये देखिए। जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ कर लेंगे। मेरी कमर है 36 इंचेस, उसका हाफ किया 18 आया। अब 18 में से भी 2 इंच कम कर लेना है। तो ये मैंने 16 इंचेस यहाँ पे इलास्टिक ली है। ये 18 इंचेस यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें जो है ना, बिगिनर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कितना एरिया हमने यहाँ पे कवर करना है, कितने में प्लीट्स डालने हैं, कितने में इलास्टिक डालना है। मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड निकाला है। इसमें से हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो है ना आसन की दोनों ये सिलाइयाँ हैं यहाँ पे, इनको बिल्कुल एक बराबर करके एक कट हमने इस तरफ लगा देना है। ये देखिए ये इजी हो जाएगा इस तरह से बेल्ट लगाना। इतना मतलब अप्रॉक्स 2 या 3 इंच ही आपने कट लगाना है यहाँ पे।
और इतना ही इस तरफ लगा देंगे, मतलब हाफ करना है और दोनों तरफ हमने कट लगा देना है बस। इससे आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब ये देखिए, एक बैक का पार्ट हो गया, एक फ्रंट का हो गया। किसी को भी बैक मान लीजिए, किसी को भी फ्रंट मान लीजिए, एक ही बराबर है ये दोनों। बस अब क्या करना है कि 9 इंचेस हमें इस तरफ चाहिए, 9 इंचेस इस तरफ चाहिए। ठीक है, इसको हम प्लेट्स डाल लेंगे, जो जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। और बैक के लिए हमें बेल्ट भी इतनी ही लंबी चाहिए, तो जितनी लेंथ इसकी है इतनी हम बेल्ट ले लेंगे लंबी, और चौड़ाई हमने उतनी ही रखनी है जितनी फ्रंट वाली बेल्ट की रखी है। इसको हम रखेंगे 19 इंचेस के आसपास। इसके बराबर हमने ये करना है, अब ये जो पार्ट है ना फ्रंट वाला, अब इसके बराबर करना है हमने प्लीट्स डाल के ऐसे। ठीक है, और बैक वाले को अभी छोड़ देंगे। ये एक साइड मैंने प्लीट्स डाली है, 3 प्लीट्स डले हैं हमारे एक साइड में। प्लीट्स डालने के बाद हमने देखना है कि ये हमारा 9 इंचेस रहना चाहिए। तो ये देखिए ये 9 इंचेस है। इसी तरह से सिलाई के इस साइड में भी मैं प्लीट्स डाल लूँगी, 3 ही प्लीट्स डालने हैं इस तरफ भी। और ध्यान रखना है कि सिलाई की तरफ को ही इसका फेस होता हो। ये देखिए ऐसे ऐसे डलेंगे ये प्लीट्स हमारे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, 3 प्लीट्स हमने इस तरफ डालने हैं। यहाँ से एक प्लीट ये ऐसे ले रही हूँ, बराबर डिस्टेंस पे ही होने चाहिए प्लीट्स, और जो इसमें आपने कपड़ा कवर करना है ना वो भी एक बराबर होना चाहिए। इस तरफ भी प्लीट्स डल गए। अब ये इस तरह से कि 9 इंचेस ये आ गया, तो टोटल जो है ना ये हमारा 18 इंचेस होना चाहिए। ये देखिए, तो चलिए फिर अब इसके साथ हम बेल्ट अटैच करते हैं। ये बुकरम मैं इस कपड़े के साथ अटैच कर रही हूँ, ये डबल में है कपड़ा। या तो आप लाइनिंग अटैच कर लें इसके साथ, ये मैंने कपड़ा मेरे पास था तो मैंने इसी को डबल कर लिया। इस तरफ आपने हाफ इंच के आसपास मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि ये हमने इस तरफ से ना अटैच करना है प्लाजो के साथ। अब ना इसको ऐसे फोल्ड करके हमने जितना इस तरफ मार्जिन है ना बस इतना ही रख के एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसको अटैच करना है प्लाजो के साथ। अब देखिए प्लाजो को हम बेल्ट के साथ कैसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो ये फ्रंट वाली साइड है प्लाजो की, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे, और ये जो बेल्ट है इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे। तो इस तरह से इनको रखने के बाद जितना हम मार्जिन लेके सिलाई लगाते हैं ना नॉर्मली, बस वैसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो बेल्ट है ना इसको पलट के इस तरह से रखेंगे, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी बेल्ट लग जाएगी। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, इसको करते जाना है फोल्ड अंदर की तरफ को। ये जो मार्जिन है ना इसको अंदर को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, और ये जो कच्ची सिलाई है इसको निकाल देंगे। बैक साइड में बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप ले ली है डबल करके। तो कैसे अटैच करेंगे, ये देखिए ये जो रॉन्ग साइड है ना इसके ऊपर की तरफ को रखी है, ये देखिए ऐसे। अब हमने इसे इतना मार्जिन रख के ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ की हेल्प से इसमें ये इलास्टिक जो इंसर्ट कर देंगे ऐसे। अभी मैंने वो पूरा इंसर्ट नहीं किया इलास्टिक इसमें, इस साइड से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। अब इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो एक सिलाई इसके सेंटर में लगा लें ताकि इलास्टिक इधर उधर ना पलटे। तो ये सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ से आपस में इनको स्टिच कर देंगे दोनों पीसेस को। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ तक हमने कट लगाया था, दोनों कपड़ों को लेके ऐसे स्टिच कर देंगे यहाँ तक। ये इस तरह के प्लाजो में बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका है। एक बार आप भी इस तरह का प्लाजो बना के ज़रूर ट्राई करें। इस तरफ से ये कंप्लीट हो गया है प्लाजो। अब जो सेंटर वाली सिलाई है इसको भी लगा देंगे। कुर्ती बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक रखा था ना वो मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। और जो चौड़े वाला बॉर्डर है ये हमें बॉटम में रखना है, जो ऊपर ये वाला बॉर्डर है ना ये कट हो जाएगा, ये मैं नेक लाइन पे आएगा तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, लेंथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी कुर्ती की। इसकी लेंथ जो है ना कुर्ती की ये ले रही हूँ मैं 42.5 इंचेस।
तो ये इतना सा बॉर्डर हम बीच में रख लेंगे, बाद में ये सिलाई में चला जाएगा। तो इतनी ही लेंथ हमने बनानी है, क्योंकि जो बॉर्डर है ना हमारे प्लाजो का, उससे थोड़ा ऊपर इतना जैसा एरिया जो है ना वो प्लाजो का दिखना चाहिए। ये तो बॉर्डर के साथ बॉर्डर अटैच हो जाएगा, जब हम पहनेंगे कुर्ती तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से जहाँ से हमने लेंथ लेनी है 14.5 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे कमर की, और 21.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे हिप की। शोल्डर्स हैं मेरे 14 इंचज़, 14 का हाफ करके 7 होते हैं, लेकिन यहाँ मैं ले रही हूँ 6.5 इंचज़, क्योंकि नेक हमारा ब्रॉड है। तो नेक ब्रॉड रखते हैं तो यहाँ पे शोल्डर्स जो है हमें हाफ इंच कम करके रखने होते हैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ को आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो ये मैं 7 इंच ले रही हूँ। अगर ये 6.5 इंच लिया तो हाफ इंच ये बढ़ा के रखा जाता है। इस तरफ से भी 6.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। हिप है 40 इंचज़, तो 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे। ये इस तरह से डबल करके इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट निकल जाता है। तो ये आ रहा है 10 इंच, 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10। तो ये हमने यहाँ पे 10 इंचज़ रख लिया। हाफ इंचज़ मैं यहाँ पे लूजिंग ले लूँगी, क्योंकि लाइनिंग भी लगनी है इसके अंदर, तो पहनने में कंफर्टेबल होना चाहिए। कमर है 36, तो इसका फोर्थ पार्ट हुआ 9 एंड हाफ इंच ले लिया यहाँ पे मार्जिन। वेस्ट है 40 इंचज़, फोर्थ पार्ट हुआ 10, यहाँ पे लूजिंग हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से इस लाइन से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फुल बस्ट की। अच्छी फिटिंग के लिए आप ये मार्किंग ज़रूर करें, और यहाँ पे जितना यहाँ रखा है उससे हाफ इंच बढ़ा के रख लेंगे यहाँ पे, ऐसे इस तरह से इनको मिलाना है। इसका हाफ करके ऐसे हाफ किया, यहाँ से दे देंगे आर्म होल की शेप। 1.5 इंच के आसपास यहाँ मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से घेर हमने पूरा रखना है, तो ये लाइन इस तरह से मिला लेंगे। नेक लाइन है 3 इंच, हाफ इंच का यहाँ पे शोल्डर्स डाउन करना होता है। इस तरह से ये कटिंग होगी। इसी तरह से अब लाइनिंग की भी कटिंग मैं कर लूँगी। प्लाज़ो में से जो कपड़ा बचा था ना ऊपर की साइड से, ये पूरा इस तरह से था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लीव्स बनाने के लिए मैं स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो कम पड़ रही है, तो मैं उसको बढ़ाने के लिए ये जो 2 बॉर्डर है ना इनको आपस में ऐसे स्टिच कर दूँगी। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा के इस तरह से, ये जिस जिस तरह से ये बॉर्डर हमारा ज़्यादा विड्थ वाला है ना, वैसा ही बन जाएगा ये भी ऐसे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बन जाएंगी। तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर। मेन फैब्रिक कट करने के बाद अब मैंने ये लाइनिंग जो है ना 4 फोल्ड में बिछा दी है, सेम वैसे ही। इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इतना ही पीस है मेरे पास ये लाइनिंग का, तो मैं इतनी लेंथ कम रख रही हूँ। ये जो फैब्रिक है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कम भी होगी थोड़ी लाइनिंग, तो कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए मैंने ये 4 फोल्ड किया है, ये क्लोज साइड है, और ये कपड़े की भी ओपन साइड है और कुर्ती वाली भी। अब इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की मैंने शेप नहीं दी है, ये शेप भी दे देते हैं, पर कटिंग हम बाद में करेंगे। ये मैंने जोड़ लगा लिया, इस तरह से ये बॉर्डर्स आएंगे, ये देखिए ऐसे करके। अब इसको मैंने 4 फोल्ड लगा के इस तरह से रख लिया है। इस तरफ आएगी हमारी बॉटम राउंड, और ये इस तरफ शोल्डर रखेंगे। ये होगी लेंथ। आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स राउंड है 11 इंचेस, हाफ होता है इसका 5.5 इंचेस, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए सबसे इजी मेथड है, 40 इंचेस हमारी वेस्ट है, उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे जो कि होता है 10। 10 में से
हाफ इंच कम करके हमने यहाँ पे रख लेना। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव्स आएंगी। ये इस तरह से मार्क करना है और ये रहा हमारा मार्जिन। अब यहाँ से शेप दे देंगे। अब एक पॉइंट हमारा ये आ गया और एक ये है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। देखिए, इनको इस तरह से शेप देते हुए मिलाएंगे, बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स की। यहाँ पे आएगी सिलाई और ये हमारी कटिंग वाली मार्किंग हो गई। फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे यहीं से। ऊपर वाले दो कपड़े उठा के फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे। बॉर्डर के ऊपर ना लेस वगैरह लगा सकते हो। आपको सर्कल में लेसेस आती है ना, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्लीव्स में भी मैं लाइनिंग लगाने वाली हूँ, तो ये मैंने 4 फोल्ड में लाइनिंग रख ली है। इसके ऊपर ऐसे स्लीव्स रख के मैं इनको कट कर लूँगी। ये जो मेन फैब्रिक है और साथ में लाइनिंग, इनको मैंने रिवील सिविल टेप से इनको भी आपस में पेस्ट कर लिया इस तरह से। पेस्ट करने के बाद अब इनका मैंने सेंटर निकाल लिया, क्रीज बना लिया आयरन करके। अब हमने बनाने हैं नेक, तो उसके लिए मैंने रेडीमेड नेक लिए हैं। इनको मैंने ये देखिए लाइनिंग वाला जो कपड़ा है ना, वो पेस्ट करके इस तरह से कट लगा के फोल्ड कर लिया इधर से और इस तरफ भी। फ्रंट आर्म होल की शेप हमने दी थी, यहाँ पे कटिंग नहीं की थी। इसका सेंटर मैंने निकाल लिया हुआ है, क्रीज बना दी हुई है, देखिए ये इसका सेंटर। अब हमने फ्रंट वाला नेक लेना है, इसका भी मैंने ये सेंटर बनाया हुआ है। अब हमने सेंटर के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी। बस अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने बीच में से ये कपड़ा निकाल दिया। अब हमने इस नेक को इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से ये नेक हमारा रेडी हो गया। इसको कर लेंगे हैंड स्टिच। बैक वाला जो नेक है वो भी मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है। दोनों नेक मैंने अच्छे से आयरन कर लिए हैं। अब हमने शोल्डर लाइन से इनको आपस में अटैच कर लेना है। ये जो एक पट्टी है ना, ये एक अंदर की तरफ को रखनी है और इनमें से एक पट्टी जो है वो बाहर की तरफ को रखनी है, ऐसे बिल्कुल यहाँ से एक बराबर। ये देखिए ऐसे, ये पट्टी अंदर की तरफ को है और ये बाहर की तरफ को है। ऐसे ही हमने ये यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स के लिए जो मैंने लाइनिंग कट की थी ना, वो भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर ली है। ये देखिए बस ऐसे रख के ना इस तरह से, और मैंने ये स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इसको हम करेंगे इस तरह से टर्न। स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले कुर्ती को इस तरह से रख लेंगे, फ्रंट साइड इसके ऊपर की तरफ को है और ये ली स्लीव्स मैंने। ये देखिए, ये जो फ्रंट साइड है ना, इसकी इस तरह से रखनी है और इस स्लीव की जो फ्रंट साइड है वो इस तरह से आएगी। ऐसे ही बस हमने इन स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से इनको आपस में जोड़ के ये सिलाई लगाना मैं स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पे ये जो साइड की सिलाई है ना, वो भी हम लगा लेंगे। यहाँ पे पहुँच के फिर से इसको 2-3 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने लटकन वाली लेस लगा दी है नीचे की तरफ, फ्रंट में। फ्रंट वाला जो पल्ला है ना, उस पर ये मैंने लेस लगा दी है इस तरह से। आप चाहें तो बैक में भी लगा सकते हो। मुझे थोड़ी सी ना कुर्ती की लेंथ कम लग रही है, मुझे ऊपर की तरफ यहाँ पे जॉइंट्स लगाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, अब हो गया। अब आप अगर ऐसी कुर्ती बनाओगे ना, थोड़ी लेंथ ज़्यादा ही रखिएगा। मतलब प्लाजो के बॉर्डर से ना तो इतना सा गैप होना चाहिए कुर्ती का, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मेरी थोड़ी सी लेंथ कम हो गई है। अब स्लीव्स आप देख सकते हो, स्लीव्स का बॉर्डर और पल्लू का ये फ्रंट वाला बॉर्डर एक जैसा ही लग रहा है देखने में। तो ऐसे ये ब्रॉड नेक बन गया है। ये रहा प्लाजो। फ्रंट में ये इस तरह से प्लीट्स आ गई है। मोरी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। पूरा पोंचा जो है 36 इंच का है। बैक में इस तरह का इलास्टिक आ गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये साड़ी भी यूज़ किया है, ताकि अगर आपके पास ड्रेस पड़ी है, आपको बहुत अच्छे से स्टिचिंग नहीं भी आती ना, आप घर पे ही बड़े आराम से बना लो। इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा ये पैटर्न आपके साथ शेयर किया है। आपको ये पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।